हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि काउंसलिंग किस तरीके से आपको करनी है। तो काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल सेशन 2024 एएमयू ने अपना रिलीज़ कर दिया है डिफरेंट कोर्सेज का। इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं? बीटेक, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा पैरामेडिकल, बीआरटीटी, बीएलआईएस, बीए फॉरेन लैंग्वेज, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमबीए इस्लामिक रैंकिंग एंड फाइनेंस, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए एग्री बिजनेस, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, एमआईआरएम, एमएचआरएम, बीए, एलएलबी, एलएलएम, एमएसडब्ल्यू, एमए यानी मास कम्युनिकेशंस का काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल एएमयू ने रिलीज़ कर दिया है। 2 दिन पहले ये रिलीज़ हुआ था। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपना काउंसलिंग करनी है ऑनलाइन। और काउंसलिंग करते वक्त प्लीज़ ध्यान रखें कोई भी गलती ना हो जाए। गलती होने के बाद आपके बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आप उसको एडमिशन ले पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्म लिस्ट आती है और किस तरीके से आपका वेटिंग क्लियर होगी। तो हम आपको यहाँ पर डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी ऑनलाइन काउंसलिंग वो 4 जुलाई 2024 को स्टार्ट होगी, यानी 4 जुलाई से आपकी स्टार्ट होगी और 2 दिन चलेगी। 6 जुलाई को आपकी एंड हो जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, इन 2 दिन में पहले रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी आपने ईमेल आईडी डाली होगी उसी आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या होगा, आपका जो भी आपका फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, थंब इम्प्रेशन होंगे और साथ के साथ आपकी जो स्पेशल कैटेगरी होगी ओबीसी या सीए या सीई या कोई भी स्पेशल कैटेगरी एनसीसी या डीएस वो आपको यहाँ पर लगानी होगी, अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग अगर वो रिक्वायर्ड वेरेवर रिक्वायर्ड आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, उसके बाद 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आप जब एक बार डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे उसके बाद 2 दिन में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। आप अपनी साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करके आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, वेरिफिकेशन वेरीफाइड लिख कर आ जाएगा। ठीक है, अगर वेरीफाइड नहीं होता किसी का कैंसिल हो जाएगा तो इन 2 दिन के अंदर ही वो कैंसिल लिख कर आ जाएगा, लेकिन बाद में फिर टाइम मिलता है, आप उसको दोबारा वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन बात याद रखें, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट आपके ऑफलाइन जो आपका मैनुअली होती है, मैनुअली जो आपकी वेरिफिकेशन होगा वहाँ भी आपको सेम डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वरना यहाँ पर एडमिशन होने के बाद दोबारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम जेन्युइन जो भी उसने मांगे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट उसने मांगे हैं वही डॉक्यूमेंट हम बाद में भी दिखाएं। ठीक है, 10 जुलाई को क्या होगा, एक बार अगर आपका अगर वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हो जाती है तो 10 जुलाई तक आप रीसबमिशन कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्शन के बाद। ठीक है, 11 जुलाई को फिर रीसबमिशन का वेरिफिकेशन होगा। 11 जुलाई तक यानी एक दिन के अंदर आपको बता देगा कि आपका वेरीफाइड हो गया है। अगर तब भी वेरीफाइड नहीं हुआ तो फिर आपका एडमिशन बहुत मुश्किल है, आपको कहने की गड़बड़ी है, आप उसको चेक करें। ठीक है, तो इसको डॉक्यूमेंट्स को आप बहुत केयरफुली अपलोड करें। हम बहुत जल्द ही जैसी वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम ऑनलाइन काउंसलिंग आपके लिए लेकर आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 12 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक क्या होगा, प्रिपरेशन और डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट। यानी एक दिन के अंदर ये लोग क्या करेंगे, फॉर्म लिस्ट को प्रिपेयर कर लेंगे डिस्प्ले करने के लिए। फॉर्म लिस्ट आएंगी, बीटेक की कई फॉर्म लिस्ट आती हैं, बीए की जितने भी कोर्सेज ऊपर बताए गए हैं इन सबकी फॉर्म लिस्ट आती हैं। फॉर्म लिस्ट में आपकी वेटिंग क्लियर होंगी। ठीक है, तो फॉर्म लिस्ट आना स्टार्ट होगी कब से, 12 जुलाई से 13 जुलाई यानी 13 जुलाई तक आपकी रात तक या सुबह ही, यानी जो आपके गिवन टाइम दिया इन्हीं टाइम में आपका काम होगा, फॉर्म लिस्ट आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आपका पेमेंट होगा। पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। जो फॉर्म लिस्ट में जिसका क्लियर हो चुका है सिर्फ वही पेमेंट करेंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपकी वहीं से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड होगा हम आपको ये भी अपनी वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप। हम ऑनलाइन काउंसलिंग आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे। काउंसलिंग बहुत ही केयरफुली करनी है, काउंसलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, 14 to 16 2 दिन के अंदर आपकी पेमेंट देगा, वो पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद 17 जुलाई को जो रहेगा वो ग्रेस पीरियड रहेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस बाय कैंडिडेट ऑन फॉर्म लिस्ट 1। यानी ग्रेस पेमेंट का मतलब ये है अगर आप मान लीजिए कोई भूल गए या कोई गड़बड़ी हो गई या नेटवर्क इशू हुआ तो आपको एक दिन वो ग्रेस पीरियड देगा। आप इसमें अपना पेमेंट करा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं खुद। ठीक है, या कभी किसी भी साइबर कैफ़े पर जाकर आप काउंसलिंग करवा लें या खुद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से आप सबमिट करें। ठीक है, और उसी ईमेल आईडी को आप याद रखें, पासवर्ड वगैरह सब कुछ आप कॉपी पर लिख लें। ठीक है, ये था आपका राउंड 1 में आपकी फॉर्म लिस्ट 1 क्लियर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपका रहेगा अगर फॉर्म लिस्ट 2 आती है। ठीक है, लिस्ट 2 आती है तो लिस्ट 2 का भी आपका सेम टू सेम ऐसे रहेगा। लिस्ट 2 की टाइमिंग 18 से 19 जुलाई एक दिन का टाइम दे रहे हैं, 20 से 21 फिर एक दिन का टाइम दे रहे हैं, 22 फिर एक दिन का टाइम, 23 24 इस तरीके से आपका सेम रहेगा।
ठीक है। इस तरीके से आप फिर पेमेंट कर देंगे और पेमेंट के बाद आपका ग्रेस पीरियड मिल जाएगा 1 दिन का। ये हो जाएगा आपका राउंड 2, यानी 2 लिस्ट आपकी आ चुकी हैं। यहाँ तक क्लियर अगर हुआ हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, आपको उसका तुरंत आपका आंसर मिलेगा। ये राउंड 2 हो गया, यानी 2 लिस्ट आती है अगर तब हुआ, ठीक है। उसके बाद राउंड 3, अगर फॉर्म लिस्ट 3 आती है तब सेम रहेगा। 28 जुलाई को आपका रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड चॉइस फिलिंग, ठीक है। ये फॉर्म लिस्ट 3 की नहीं है। अगर फॉर्म लिस्ट 4 आती है तो अभी आपका सिर्फ डेट चेंज होंगी, बाकी प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट है, नोट को पढ़ना है। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द कैंडिडेट विल फॉरफिल इन हर क्लेम फॉर एडमिशन इन दैट राउंड case candidates who have been rejected during verification due to illegible, wrong, incomplete uploaded document may resubmit their correct document within the stipulated time if they wish to consider for admission। वही बात है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई भी रॉन्ग है, इनकम्प्लीट है, इलिजिबल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको रिसबमिट कर सकते हैं विद द गिवन टाइम, within the given time। Candidates admitted in any rounds of counseling after the payment of request fee shall be automatically upgraded to their submitted preferred course, branch, school, center wherever applicable। They need not to participate in any subsequent rounds of the counseling। यानी कह रहे हैं कि अगर मान लिया आपका एडमिशन किसी भी ब्रांच में हो गया, ठीक है, फिर आपकी अगर अपग्रेड हो जाती है तो आपको दोबारा फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। वो फीस ऑटोमेटिकली उसी ब्रांच में, उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में, उसी डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगी, आपको दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अपग्रेड होती है एमयू में, अपग्रेड अगर हो जाती है तो आपकी फ़ीस ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द यूज़र मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन अवेलेबल ऑन द काउंसलिंग पोर्टल काउंसलिंग। यानी ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स को एडवाइस की जाती है कि वो यूज़र मैनुअल, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मैनुअल जो एएमयू की कंट्रोल एग्जाम पर आपकी पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें डाउट्स भी बताएं, वो भी क्लियर करेंगे, ठीक है। और लाइव वीडियो हम बहुत जल्दी, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हम एक लाइव वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। ये राउंड 3, अगर फॉर्म लिस्ट 3 आती है तो राउंड 3 रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है फॉर्म लिस्ट 1 ही आ जाती है, फॉर्म लिस्ट 2 ही आती हैं सिर्फ, ऐसे भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये तो उसके ऊपर है कि आपकी कितनी सीट्स बचती हैं, ये इसके ऊपर। और 1 जुलाई को आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का एडमिशन शेड्यूल ये आपको 1 जुलाई को आया है और 4 तारीख से आपकी स्टार्ट होगी। तो बहुत केयरफुली करें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक की नई वीडियो को लाइक करें।